The topic we have to discuss about it is network as a system. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि a computer network is a system of linked devices and computers that may exchange data and operate together. कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिवाइसेस और कंप्यूटर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। लिंक डिवाइसेस का क्या मतलब है कि इन डिवाइसेस के दरमियान में कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड कनेक्शन भी होता है। दैट में एक्सचेंज डेटा और डेटा को एक्सचेंज करते हैं, ऑपरेट टुगेदर और मिलके काम करते हैं। नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। एक नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं दैट वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की एक यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जिसमें हमारे पास देखें, कंप्यूटर नेटवर्क की एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास इंटरनेट, मोडेम, राउटर, स्विच, सर्वर, डिफरेंट डिवाइसेस हैं और कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। अब इनका जो कनेक्शन है इन डिवाइसेस का और कंप्यूटर्स का, वो वायर्ड कनेक्शन भी है और वायरलेस भी है। वायर्ड कनेक्शन में केबल्स यूज़ हो रही हैं और जो वायरलेस कनेक्शन है उनमें वाईफाई है। तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जांपल है जिसमें डिवाइसेस और कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी स्मॉल सच एज लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो नेटवर्क्स हैं वो स्मॉल हो सकते हैं जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास रूम टू रूम जो नेटवर्क बनाते हैं या ऑफिस टू ऑफिस जो नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क्स कैन बी लार्ज सच एज वाइड एरिया नेटवर्क, और नेटवर्क लार्ज भी होते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे पास कंट्री टू कंट्री जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो नेटवर्क स्मॉल भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, उनमें हमारे पास नोड्स हैं, लिंक्स हैं, थर्ड में स्विचेस हैं और राउटर हैं। ये चार कंपोनेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट आप बोल सकते हैं जिनसे मिलकर नेटवर्क बनता है। तो उनमें कौन कौन से हैं? नोड्स हैं, लिंक्स हैं, स्विचेस हैं और राउटर्स हैं। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं कि नोड, लिंक और स्विचेस, राउटर होते क्या हैं। तो नोड्स क्या हैं? नोड्स डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड प्रिंटर। नोड्स हमारे पास वो डिवाइसेस होती हैं जो एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होती हैं। उन डिवाइसेस में हमारे पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर भी आ सकता है, लैपटॉप्स हमारे आ सकते हैं। तो ये सब डिवाइसेस होती हैं। लेकिन जब ये डिवाइसेस एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होती हैं तो हम इन्हें फिर डिवाइसेस नहीं बोलते, इन्हें नोड्स बोलते हैं। उसके बाद लिंक्स, द कनेक्शन बिटवीन नोड्स। अब उन नोड्स के दरमियान में जो कनेक्शन होता है विच कैन बी वायर्ड लाइक एथरनेट केबल्स और वायरलेस लाइक वाईफाई। कनेक्शन जिसे हम लिंक्स बोल रहे हैं, डिवाइस जो नोड्स के दरमियान में कनेक्शन होता है वो वायर्ड कनेक्शन भी होता है, वायरलेस होता है। तो वायर्ड कनेक्शन में एथरनेट केबल्स मींस जो केबल्स वगैरह यूज़ होती हैं, और वायरलेस में वाईफाई आ जाता है। तो नोड्स कौन से होते हैं? कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, और जब उनके दरमियान में कनेक्शन होता है तो उन्हें हम लिंक्स बोलते हैं, और वो कनेक्शन वायरलेस भी होता है और वायर्ड कनेक्शन भी होता है। उसके बाद स्विचेस, स्विचेस भी डिवाइसेस हैं दैट कनेक्ट मल्टीपल नोड्स विद इन अ नेटवर्क टू फॉरवर्ड डेटा। अब देखिए स्विचेस क्या है कि स्विचेस भी डिवाइसेस हैं जो कि कनेक्ट करती हैं मल्टीपल नोड्स को। नोड्स हमने क्या पढ़ा है? नोड्स कौन कौन से हैं? कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है और प्रिंटर है। जब कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर एक नेटवर्क के अंदर डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं तो उस डिवाइस को बोलते हैं स्विच टू फॉरवर्ड डेटा। और इनको किस लिए कनेक्ट किया जाता है? डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। उसके बाद राउटर्स, राउटर्स भी डिवाइसेस होती हैं दैट कनेक्ट मल्टीपल नोड्स विद इन अ नेटवर्क टू फॉरवर्ड डेटा। तो राउटर्स भी वो डिवाइसेस हैं जो कि मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट कराती हैं डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। तो स्विचेस और राउटर्स का जो इनकी वर्किंग होती है वो सेम ही होती है कि ये नोड्स को कनेक्ट करवाती हैं डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें प्राइमरी जो नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं उनमें बेसिक वो चीज़ें बता रहे हैं कि नोड्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। नोड्स में हमारे पास कंप्यूटर्स आते हैं, स्मार्टफोन्स आते हैं और प्रिंटर्स आ जाते हैं। लिंक्स में हमारे पास वायर्ड लिंक है और एक वायरलेस है। उसके बाद स्विचेस का क्या काम है? वो कनेक्ट करवाते हैं मल्टीपल नोड्स को टू फॉरवर्ड डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। और राउटर कनेक्ट करवाते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को डेटा, डायरेक्ट डेटा पैकेट्स के लिए। तो राउटर का काम ये होता है कि उसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है ना हमारा, वो हम उसको फुली सेंड नहीं कर सकते,
तो क्या होता है कि डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो जब डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करते हैं तो इजीली फिर वो डेटा फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसलिए राउटर में क्या होता है कि हम लोग डेटा के पैकेट्स बना देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज टू इनेबल रिसोर्स शेयरिंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, उसमें क्या क्या आ जाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि वो अपने रिसोर्स को शेयर करते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है? डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि जब वो रिसोर्स शेयर करते हैं तो उनके दरमियान में डेटा की कम्युनिकेशन होती है। और थर्ड कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन, जिसमें वो मिलजुल कर किस तरह से काम करते हैं। तो ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क की: रिसोर्स शेयरिंग, डेटा कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि नेटवर्क क्या अलाउ करते हैं डिवाइसेस को कि वो अपने रिसोर्स को शेयर करें, सच एज प्रिंटर एंड स्टोरेज। तो कंप्यूटर डिवाइसेस को रिसोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिंटर होते हैं, स्टोरेज मींस जो उनकी मेमोरी होती है, जो स्पेस होती है। रिड्यूसिंग कॉस्ट, इससे क्या होता है? उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या उन्होंने बताया कि इन एन ऑफिस नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर कैन शेयर अ सिंगल प्रिंटर, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ मल्टीपल प्रिंटर्स। यानी कि मल्टीपल प्रिंटर्स की नीड को रिड्यूस करने के लिए ऑफिस में जो मल्टीपल कंप्यूटर्स है वो जस्ट एक यानी कि सिंगल प्रिंटर यूज़ करें। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए प्रिंटर है, आप कह सकते हैं ये एक नेटवर्क है जिसमें डिवाइसेस जो हैं वो रिसोर्स शेयर करिए। एक रिसोर्स है प्रिंटर जिसको डिफरेंट कंप्यूटर यूज़ करें, बजाय इसके कि हर कंप्यूटर अपना प्रिंटर ले। उनने एक ही ऑफिस में प्रिंटर लिया, उसका नेटवर्क बना लिया और हर कंप्यूटर उस प्रिंटर को यूज़ कर रहा है। तो इससे क्या हो गया कि जो ज़्यादा कंप्यूटर की नीड थी ना उसको रिड्यूस कर दिया गया है, और साथ में क्या हुआ है कि उसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क फैसिलिटेट डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू द अदर एंड वाइस वर्सा। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या फैसिलिटेट करते हैं कि हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस में। और कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेट डेटा थ्रू ईमेल्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स के दरमियान में हम डेटा कम्युनिकेशन ईमेल्स के थ्रू करते हैं, मैसेजिंग के थ्रू करते हैं, वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन मीटिंग एक्सेट्रा। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस में, और डेटा ट्रांसफर डिफरेंट पाथ्स होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, जिनमें ईमेल्स आ जाती हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल्स होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और ऑनलाइन मीटिंग्स यानी कि वो चीज़ें जो गूगल मीट या जूम के थ्रू की जाती हैं। क्या देखें जो डायग्राम है उसमें कम्युनिकेशन को इन्हेंस करने के 4 कंपोनेंट्स हैं। किस तरह से इन्हेंस किया जाता है? डेटा ट्रांसफ़र के थ्रू कम्युनिकेशन को इन्हेंस करते हैं, सेकंड में ईमेल्स के थ्रू, थर्ड इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि वो मैसेजेस जो टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं, और कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि विजुअल एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल होती है। तो इस तरह से हम डेटा की कम्युनिकेशन करते हैं। मेनी प्लेटफॉर्म्स सच एज जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट एक्सेट्रा। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है और गूगल मीट है, ये सब डेटा की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन, कि ये डिवाइसेस इनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है और ये कोलैबोरेट कैसे करते हैं। कोलैबोरेशन मीनिंग कि किस तरह से मिलजुल कर ये लोग काम करते हैं। तो नेटवर्क कनेक्ट डिवाइसेस फॉर रिमोट एक्सेस, यानी कि नेटवर्क्स में डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है फॉर रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब है कि अगर आप किसी भी लोकेशन पर बैठे हैं तो आप इजीली डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। एंड कोलैबोरेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिमोट एक्सेस का मीनिंग क्या बताया मैंने कि हम लोग कहीं पे भी एनी लोकेशन कहीं भी हम बैठे हैं तो हम डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन कि वो किस तरह से मिलके काम कर रही हैं टू इम्प्रूव, किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को। एग्जाम्पल क्या बताइए कि आ टीम कैन वर्क ऑन अ शेयर डॉक्यूमेंट, कि एक टीम है जो कि एक शेयर डॉक्यूमेंट पे काम कर रही है, यानी कि डॉक्यूमेंट एक है लेकिन टीम उसको शेयर कर रही है इन रियल टाइम यूजिंग क्लाउड बेस्ड सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव। यानी कि गूगल ड्राइव को यूज़ करते हुए एक टीम जो है वो एक डॉक्यूमेंट को शेयर कर रही है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए। इसमें हम देख लेते हैं डिवाइस कनेक्टिविटी क्या होता है कि इनेबल सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन
वेरियस डिवाइसेस। अच्छा, डिवाइस कनेक्टिविटी में क्या होता है, इनेबल यानी कि डिवाइस कनेक्टिविटी इस काबिल बनाती है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में। रिमोट एक्सेस क्या है कि अलाउ एक्सेस टू रिसोर्सेज फ्रॉम एनी लोकेशन, यानी कि किसी भी लोकेशन से हम रिसोर्स को जो भी हमारी सर्विस रिसोर्स होते हैं हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन टूल्स में फैसिलिटेट रियल टाइम टीम वर्क एंड शेयर्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। और कोलैबोरेशन में क्या होता है कि हम टीम वर्क करते हैं और अपने रिसोर्स को शेयर करते हैं। समझ आ गया? इसमें इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये प्रोडक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेंस करने के 3 तरीके हैं, जिसमें डिवाइस कनेक्टिविटी होती है, रिमोट एक्सेस होता है और कोलैबोरेशन टूल होता है। अब डिटेल में उन्होंने बता दिया है कि डिवाइस कनेक्टिविटी में क्या होता है। डिवाइस कनेक्टिविटी में क्या होता है कि हम डिवाइसेस को डिफरेंट जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस में क्या होता है, जब हम किसी भी लोकेशन पे बैठे होते हैं तो हम अपनी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन क्या होती है कि रियल टाइम टीम वर्क, यानी कि एक ही वक्त में एक ही डॉक्यूमेंट पे कोई भी अपने घर में कहीं भी बैठा हुआ है तो वो उस डॉक्यूमेंट पे वर्क कर सकता है और अपने रिसोर्सेज को शेयर भी कर सकता है। तो इसने इन्हेंस कर दिया हमारी प्रोडक्टिविटी को और फ्लेक्सिबिलिटी को।